जय माता दी। वर्ष में 2 बार आने वाली ये दिव्य नवरात्रे, जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है, जो शोर नहीं, शक्ति की गहराई सिखाती है, जो दिखावे नहीं, साधना और सिद्धि का मार्ग बताती है। आज हम बात करेंगे माघ मास के गुप्त नवरात्रों की, जो 19 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। ये नवरात्रे उन भक्तों के लिए है जो माँ को बाहरी नहीं, अंतरात्मा से पूजते हैं। गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ 19 जनवरी को हो रहा है। आप सबको गुप्त नवरात्रों की मंगल बधाई हो। इसमें माँ दुर्गा के गुप्त और उग्र स्वरूप की पूजा की जाती है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साधक अपनी पूजा, व्रत और साधना को गोपनीय रखते हैं। इसमें विशेष महत्व होता है तंत्र साधना का, मंत्र सिद्धि का, आत्मिक शुद्धि और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने का। जहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्रों में उत्सव होता है, वहीं गुप्त नवरात्रे में संयम, मौन और साधना होती है। ये नवरात्रे उन लोगों के लिए है जो माँ से कुछ मांगते नहीं, बल्कि माँ में लीन होना चाहते हैं। तो चलिए, आज हम करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रों की पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रों की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही रास्ते पर आ गया और गुप्त नवरात्रे में माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। एक और पौराणिक कथा हम यहाँ पे आरंभ करने जा रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय की बात है जब देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वे स्वर्ग लोक तक को चुनौती देने लगे। देवता भयभीत होकर माँ आदि शक्ति की शरण में पहुंचे। माँ दुर्गा ने देवताओं से कहा, यदि तुम मेरी सच्ची साधना करना चाहते हो तो इसे गोपनीय रखो, क्योंकि शक्ति वहीं प्रकट होती है जहां अहंकार नहीं होता। देवताओं ने माघ मास की प्रतिपदा से नवमी तक मौन रहकर, छिपकर माँ की उपासना की। तब माँ ने काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी जैसे अपने गुप्त स्वरूप प्रकट किए और असुरों का विनाश किया। तभी से ये नवरात्रे गुप्त नवरात्रे कहलाने लगे। गुप्त नवरात्रे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, निष्ठा और साधना में होती है। यदि आप भी जीवन में शांति, शक्ति और सुरक्षा चाहते हैं तो इस गुप्त नवरात्रे माँ दुर्गा का स्मरण अवश्य करें। माँ आपकी हर गुप्त पीड़ा को जानती है और हर मौन प्रार्थना को स्वीकार करती है। जय माता दी, जय आदि शक्ति।